एक रेवोल्यूशन को समझते हैं। द हाइट रिपोर्ट का इंट्रोडक्शन। सन 1976 में एक यूनिक स्टडी ने सोसाइटी के महिला यौनिकता की समझ की नींव को हिला दिया। यह स्टडी न केवल ग्राउंड ब्रेकिंग थी, बल्कि इसने एक नई दिशा में सोचने के लिए मजबूर किया। यह था द हाइट रिपोर्ट, जो महिलाओं के सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस, इच्छाओं और दृष्टिकोणों की एक कॉम्प्रिहेंसिव खोज थी। इस रिपोर्ट ने महिलाओं के निजी अनुभवों को एकत्रित किया और उन्हें एक कलेक्टिव आवाज दी। शेर हाइटे द्वारा लिखी गई, जो एक फेमिनिस्ट रिसर्चर थीं, इस रिपोर्ट ने प्रचलित धारणाओं को चैलेंज किया और व्यापक बहस को जन्म दिया। हाइट का काम न केवल एक एकेडमिक एक्सरसाइज था, बल्कि यह एक सामाजिक आंदोलन का हिस्सा बन गया। पहली बार महिलाओं की वॉइसेस बड़े पैमाने पर सुनी जा रही थीं, जो महिला यौनिकता की एक कॉम्प्लेक्स और बहुमुखी तस्वीर को उजागर कर रही थीं। यह रिपोर्ट महिलाओं के अनुभवों को वैलिडेट करने का एक माध्यम बनी। आईटी के काम से पहले यौनिकता पर रिसर्च मुख्य रूप से पुरुष दृष्टिकोण से प्रभावित था। यह दृष्टिकोण अक्सर महिलाओं की वास्तविकताओं को अनदेखा कर देता था। महिलाओं के एक्सपीरियंसेस को अक्सर नजरअंदाज, खारिज या रूढ़िबद्ध किया जाता था। यह रिपोर्ट इस प्रवृत्ति को बदलने का एक प्रयास थी। द हाइट रिपोर्ट ने इन लिमिटेशंस को तोड़ा, महिलाओं को अपने सच को खुलकर और ईमानदारी से शेयर करने का प्लेटफॉर्म प्रदान किया। इसने महिलाओं को अपनी आवाज उठाने और अपने अनुभवों को साझा करने का साहस दिया। यह एक कल्चरल फिनोमिनन बन गई, जिसने दुनिया भर में लाखों कॉपीज बेचीं और आज भी गूंजने वाली बातचीत को प्रज्वलित किया। इसने समाज में एक नई जागरूकता और समझ को जन्म दिया। इस रिपोर्ट का इंपैक्ट एकेडमिक क्षेत्र से कहीं आगे तक फैला। इसने यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में नए डिस्कशंस और डिबेट्स को जन्म दिया। इसने पॉपुलर कल्चर में प्रवेश किया। फिल्म्स और टेलीविजन शोज से लेकर साहित्य और संगीत तक सब कुछ प्रभावित किया। द हाइट रिपोर्ट ने कई रचनात्मक कार्यों को प्रेरित किया। इसने महिलाओं को उनकी यौनिकता को अपनाने और उनके रिलेशनशिप्स में अधिक समानता की मांग करने के लिए एम्पावर किया। इसने महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए खड़े होने का साहस दिया। द हाइट रिपोर्ट यौन मुक्ति के स्ट्रगल में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बनी हुई है, जो मानव यौनिकता की अधिक ओपन और इन्फॉर्म्ड समझ का मार्ग प्रशस्त करती है। यह रिपोर्ट आज भी रेलेवेंट है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। शेर हाइट एक महिला जो चुप्पी तोड़ने के मिशन पर थी। उनकी कहानी एक ऐसी यात्रा है जो न केवल व्यक्तिगत है, बल्कि सामूहिक भी है। शेर हाइट, जिन्होंने इस यूनिक रिपोर्ट को लिखा, फेमिनिस्ट आइडियल्स के प्रति गहरे समर्पण और महिलाओं को एम्पावर करने की इच्छा से प्रेरित थीं। उन्होंने अपने जीवन को महिलाओं की आवाजों को सुनने और उन्हें समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाने के लिए समर्पित कर दिया। 1995 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जन्मी हाइट की बौद्धिक जिज्ञासा और सामाजिक न्याय के प्रति पैशन ने उन्हें सोशल हिस्ट्री में पीएचडी करने के लिए प्रेरित किया। उनके बचपन से ही उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति को लेकर सवाल उठाए और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ मिलकर महिला यौनिकता की कॉम्प्लेक्सिटीज का पता लगाने में उनकी रुचि को बढ़ावा दिया। उन्होंने अपने अध्ययन के दौरान यह महसूस किया कि महिलाओं की यौनिकता पर बहुत कम शोध हुआ है, और जो हुआ है वह भी पुरुष दृष्टिकोण से है। एचआईटी ने पहचाना कि यौनिकता पर एग्जिस्टिंग रिसर्च में महिलाओं की वॉइसेस काफी हद तक एब्सेंट थीं। उन्होंने यह भी देखा कि महिलाओं के अनुभवों को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है या गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। उन्होंने प्रचलित कथाओं को चैलेंज करने का संकल्प लिया, जो अक्सर महिलाओं को पुरुष इच्छा के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में चित्रित करती थीं। हाइट ने यह ठान लिया कि वह इन मिथकों को तोड़ेंगी और महिलाओं की वास्तविक आवाजों को सामने लाएंगी। महिलाओं को अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्पित। हाइट ने एक महत्वाकांक्षी रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू की, जो द हाइट रिपोर्ट बन गई।
इस रिपोर्ट ने महिलाओं के यौन अनुभवों को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। हाइट का अप्रोच अपने समय के लिए रेवोल्यूशनरी था। उन्होंने महिलाओं को अपने अनुभवों को खुलकर साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि उनकी आवाजें महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने ट्रेडिशनल सर्वे मेथड्स को अस्वीकार कर दिया। इसके बजाय ओपन क्वेश्चनर्स का चयन किया, जो महिलाओं को फ्रीली और अपने शब्दों में खुद को एक्सप्रेस करने की अनुमति देती थी। यह तरीका न केवल अधिक सटीक था, बल्कि महिलाओं को अपनी कहानियों को अपने तरीके से बताने का मौका भी देता था। इस इनोवेटिव अप्रोच ने डेटा की भरमार दी, जो महिलाओं के सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस की डाइवर्सिटी और रिचनेस को दर्शाती है। इसने यह भी दिखाया कि महिलाओं के अनुभव कितने विविध और जटिल हो सकते हैं। हाइट का काम सामाजिक नॉर्म्स को चैलेंज करता था और महिलाओं को अपनी यौनिकता को अपने टर्म्स पर अपनाने के लिए एम्पावर करता था। उन्होंने यह साबित किया कि महिलाओं की आवाजें न केवल सुनी जानी चाहिए, बल्कि उन्हें समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान भी मिलना चाहिए। नॉर्म्स को चैलेंज करना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह आवश्यक है। हाइट के यूनिक सर्वे की कार्यप्रणाली ने समाज में स्थापित मान्यताओं को चुनौती दी। शेयर हाइट की रिसर्च मेथोडोलॉजी उनके निष्कर्षों की तरह ही रेवोल्यूशनरी थी। उन्होंने पारंपरिक तरीकों को छोड़कर एक नया रास्ता अपनाया। ट्रेडिशनल सर्वे मेथड्स की लिमिटेशंस को पहचानते हुए हाइट ने एक अधिक क्वालिटेटिव अप्रोच का चयन किया, जो महिलाओं के एक्सपीरियंसेस की गहराई और सूक्ष्मता को प्रायोरिटी देता था। यह एक बोल्ड कदम था, जो महिलाओं की आवाज को सशक्त बनाने के लिए उठाया गया। उन्होंने लॉन्ग ओपन क्वेश्चनर्स डेवलप किए, जो महिलाओं को अपने विचारों, भावनाओं और एक्सपीरियंसेस को डिटेल से शेयर करने के लिए इनकरेज करती थीं। यह क्वेश्चनर्स महिलाओं को अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर खुलकर बात करने का मौका देते थे। क्वेश्चनर्स को व्यापक रूप से फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, महिलाओं के ग्रुप्स और ऑल्टरनेटिव पब्लिकेशंस के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसने सर्वे को एक ग्रास रूट्स मूवमेंट का रूप दिया। इसने रिस्पोंडेंट्स की एक डाइवर्स कैटेगरी को सुनिश्चित किया, जो एज, बैकग्राउंड और सेक्सुअल ओरिएंटेशन की एक विस्तृत रेंज का प्रतिनिधित्व करती थी। यह डाइवर्सिटी सर्वे के निष्कर्षों को और भी अधिक विश्वसनीय बनाती थी। हाइट की एनोनिमिटी के प्रति कमिटमेंट ने महिलाओं को ईमानदारी और क्लैरिटी के साथ आंसर देने के लिए इनकरेज किया, यह जानकर कि उनकी पहचान सुरक्षित रहेगी। यह एनोनिमिटी महिलाओं को बिना किसी डर के अपने सच्चे विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता देती थी। हालांकि हाइट की कार्यप्रणाली की साइंटिफिक वैलिडिटी पर सवाल उठाने वालों ने आलोचना की। यह उनका यही अनयूजुअल अप्रोच था जिसने उन्हें महिला यौनिकता की कॉम्प्लेक्सिटी को पकड़ने की अनुमति दी। उनकी मेथोडोलॉजी ने उन पहलुओं को उजागर किया जो पारंपरिक सर्वेज में अक्सर अनदेखे रह जाते थे। ओपन एंडेड क्वेश्चंस ने महिलाओं को अपने एक्सपीरियंसेस को अपने शब्दों में एक्सप्रेस करने के लिए एक स्पेस प्रदान किया, प्री डिफाइंड कैटेगरीज या धारणाओं की सीमाओं से मुक्त। यह अप्रोच महिलाओं को अपनी कहानियों को अपने तरीके से बताने का मौका देता था। इस अप्रोच ने डेटा की रिचनेस और गहराई को जन्म दिया, जो ट्रेडिशनल सर्वेज में अक्सर छूट जाती थीं। महिलाओं की इच्छाओं और एक्सपीरियंसेस की अधिक सूक्ष्म समझ का मार्ग प्रशस्त करती थी। हाइट की मेथोडोलॉजी ने एक नई दिशा में रिसर्च को आगे बढ़ाया, जो आज भी रेलेवेंट है। महिला एक्सपीरियंस का खुलासा, डिजायर और प्लेजर पर की फाइंडिंग्स। द हाइट रिपोर्ट ने महिला यौनिकता के बारे में कई मिथ्स को तोड़ दिया, जो पहले समझी गई तुलना में कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स और मल्टीफैसेटेड पिक्चर को उजागर करती है। रिपोर्ट के सबसे महत्वपूर्ण फाइंडिंग्स में से एक महिलाओं के प्लेजर के एक्सपीरियंसेस और महिला यौनिकता के आसपास प्रचलित कल्चरल नैरेटिव्स के बीच का अंतर था। हाइट के रिसर्च से पता चला कि एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज महिलाएं अकेले संभोग के माध्यम से क्लाइमैक्स तक नहीं पहुंचती थीं। इस डिस्कवरी ने लॉन्ग स्टैंडिंग इस धारणा को चैलेंज दी कि संभोग महिला सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन का प्राइमरी या एकमात्र रास्ता था। रिपोर्ट ने कई महिलाओं के लिए क्लिटरल स्टिमुलेशन के महत्व को उजागर किया, वैजिनल ऑर्गेज्म के मिथ को खारिज करते हुए और महिला प्लेजर की अधिक होलिस्टिक समझ को इनकरेज किया।
इसके अलावा द हाइट रिपोर्ट ने महिलाओं की सेक्सुअल डिजायर्स की डाइवर्सिटी पर प्रकाश डाला। इसने रिवील किया कि महिलाओं की फैंटेसीज और प्रेफरेंसेस अक्सर कॉमनली पोर्ट्रेट की गई तुलना में कहीं अधिक डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स थीं। रिपोर्ट ने महिला यौनिकता की एकल धारणा को चैलेंज दी, महिलाओं की इच्छाओं की इंडिविजुअलिटी और फ्लूइडिटी पर जोर दिया। इस यूनिक रिसर्च ने हार्मफुल स्टीरियोटाइप्स को एलिमिनेट करने में हेल्प की और महिलाओं के सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस के अधिक ओपन और एक्सेप्टेबल दृष्टिकोण का मार्ग प्रशस्त किया।